हरियाणा विधानसभा ने वीरवार को एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वायदा पूरा हो गया। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करता है, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है। इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों सहित अन्य पर लागू होंगे। राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया। सदन के मानसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने पर यह विधेयक पेश किया गया। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण चौटाला पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वायदा था। विधेयक सदन में पारित होने के बाद चौटाला ने कहा कि लाखों युवाओं से किया गया वायदा अब पूरा हो चुका है। इस साल की शुरुआत में भाजपा जेजेपी सरकार नौकरियों में आरक्षण से संबंधित अध्यादेश पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मंजूरी प्राप्त करने में नाकाम रही थी। राज्यपाल ने विचार के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति को भेज दिया था। उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि वह विधानसभा के मानसून सत्र में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अगस्त में सदन की केवल एक ही बैठक हो सकी। रिपोर्ट के अनुसार मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने बताया कि जब यह मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित हुआ था, तब सीआईआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और मारुति दोनों ने कहा था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उद्योग के हित में हो। परिणाम स्वरूप हरियाणा निवेश खो सकता है। हम अपने पिछले रुख पर कायम हैं। हमें यह लगता है कि यह उद्योग की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा। विधेयक में कहा गया है कि प्रत्येक नियोक्ता को ऐसे पदों में 75% स्थानीय उम्मीदवार को नियुक्त करना होगा जिनमें मासिक वेतन या मजदूरी 50,000 रुपए से कम हो, बशर्ते कि स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले से हों। लेकिन नियोक्ता अपने विकल्प पर स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार को किसी भी जिले के स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10% तक सीमित कर सकता है। नारनौंद के जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे हास्यास्पद बताया। उन्होंने सदन में कहा, आप किसी भी कानून को बना सकते हैं, लेकिन यह तथ्य है कि फसलों को काटने के लिए आज भी हमें बिहार और अन्य राज्यों के लोग ही मिलते हैं। हरियाणा के लोग साल में 6 महीने विरोध करने और उद्योगों को नष्ट करने में बिताते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप ऐसे कानून क्यों बनाना चाहते हैं? ये पूरा देश हमारा है। यदि कोई भाई किसी अन्य राज्य से काम करने आता है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? कल अगर हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें वहां काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उस स्थिति में हमारे बच्चे कहां जाएंगे? मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। बहरहाल आपत्तियों, विरोध और विधेयक के कुछ खंडों को हटाने या संशोधित करने की मांग के साथ यह विधेयक बहुमत से पारित हो गया। विधेयक का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस खंड पर आपत्ति जताई कि उद्योगों को प्रति जिले से करीबन 10% कर्मचारियों को रोजगार देना होगा। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकाल में पहले से ही एक समान कॉलम था। हरियाणा राज्य उद्योग और बुनियादी विकास निगम किसी भी उद्योग को तब तक मंजूरी नहीं देता जब तक कि उद्योग एक हल्फनामा नहीं देता कि वह हरियाणा के लोगों को रोजगार देगा। जब तक हम HSIDC से उस कॉलम को हटाते नहीं, दूसरा बिल कैसे लाया जा सकता है? सरकार ऐसा कैसे करेगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैं इस 10% प्रतिबंध पर कड़ी आपत्ति जताता हूं। सरकार को इसे समग्र रूप से 75% आरक्षण देना चाहिए और 10% प्रति जिला खंड को हटा देना चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि एक पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर स्थानीय उम्मीदवारों और नियोक्ता को पंजीकरण करना होगा। कोई भी स्थानीय उम्मीदवार तब तक इसका लाभ उठाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नामित पोर्टल के लिए खुद को पंजीकृत नहीं करता। चंडीगढ़ से अनिल कक्कड़ की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट